बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये बाकी जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ हेमिस्फेरिकल वाटर पूल हुज डायमीटर इज़ 20 मीटर। नंबर 1 इसमें क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वाटर पूल एट द रेट ऑफ ₹125 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर पूल इन लीटर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल वाटर पूल है। तो हमने जिस तरह कहा था कि एक हमारे पास एक फिगर होता है स्फीयर और दूसरा होता है हेमिस्फीयर। तो हमने पहली टॉपिक में कहा था, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में, कि जब हमारे पास जो स्फीयर होता है तो ये हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक स्फीयर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है, ये एक स्फीयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह बाउल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हमारे पास एक वाटर पूल है जो हेमिस्फेरिकल, मतलब इस टाइप का है, ठीक है, हेमिस्फीयर की तरह है। तो उसका डायमीटर कितना है, 20 मीटर। तो जिस तरह हमने कहा था कि जब एक लाइन एक पॉइंट से लेकर स्फीयर के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आती है और वो सेंटर से गुजर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ सीमेंटिंग द वाटर पूल एट द रेट ऑफ ₹125 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर है कि अगर हम इसको सीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट आता है वो कितना आता है, ₹125। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कह देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का प्राइस कितना बनता है, ₹125। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इसका टोटल कास्ट कितना आएगा, ठीक है। ये पहला इसमें पार्ट है। दूसरा पार्ट है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर पूल इन लीटर। इस वाटर पूल का कैपेसिटी मतलब इसमें कितना पानी आता है, ठीक है, इसका कैपेसिटी कितना है। तो इसका हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्या, लीटर्स में, कि इसमें कितना लीटर्स पानी आता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका कास्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो हमें क्या फ़ाइंड आउट करना है, इस हेमिस्फीयर का हम सरफेस एरिया, कि इसका सरफेस एरिया कितना है। जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें अंदाज़ा फिर हो जाएगा कि इस पर टोटल कास्ट कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायमीटर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ वाटर पूल का डायमीटर कितना है, वाटर पूल का डायमीटर है 20 मीटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, कास्ट ऑफ सीमेंटिंग वाटर पूल, ये हम फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ कैपेसिटी, सही रहे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर 1 हमारे पास क्या है, कास्ट ऑफ सीमेंटिंग वाटर पूल, के वाटर पूल पर कितना कास्ट आएगा, इस पर कितना खर्चा आएगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ वाटर पूल, ये दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने हेमिस्फीयर के लिए दोनों फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, कि हेमिस्फीयर का हम सरफेस एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है। और इसके साथ हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, मतलब कैपेसिटी है, तो इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है।
उन्हीं दोनों फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है डायमीटर ऑफ वाटर पूल। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है हेमिस्फीयर का, और इसके साथ वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होता है, आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि हम डायमीटर से रेडियस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस किसका बराबर होता है, जब हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिर रेडियस बन जाता है। तो आर इज़ इक्वल टू डायमीटर कितना है, वो हमारे पास है 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आर इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ये कितना आ गया इसका आंसर, रेडियस बराबर हो गया 10 मीटर। अब हमारे पास जो है हमने रेडियस फाइंड आउट किया है, अब हम जो है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। तो हमने इसके लिए 2 फार्मूला पढ़े थे। एक हमारे पास था सरफेस एरिया और दूसरा हमारे पास था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब ये था कि जब हमारे पास एक हेमिस्फीयर होता है और इसकी ऊपर जो ढक्कन होता है वो नहीं होता, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये था कि इस हेमिस्फीयर पर जब हम ऊपर एक सर रख देते हैं, मतलब इसका ढक्कन रख देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, वो फिर टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, वाटर पूल। तो वाटर पूल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऊपर सर नहीं होगा, मतलब ये खाली होगा। ठीक है, ये बंद नहीं होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करें, फाइंड आउट करेंगे, हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं। ठीक है, हम सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका कास्ट फाइंड आउट करेंगे कि इस पर टोटल खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर 1 हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ पूल मतलब इस वाटर पूल का सरफेस एरिया कितना है। तो हमारे पास सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा था कि वो हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 अपनी जगह लगाएंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है अपने, पाई इज़ इक्वल टू 22/7 कि पाई की जगह हमने 22/7 लगाना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितना है, 10 मीटर, और इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी जगह लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 स्क्वायर। तो मतलब ये है कि 10 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है, 10 10 ज़ार 100, तो 100 मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो न्यूमरेटर्स में जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 4400 मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है, 7 है। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह आंसर मिल जाता है 628.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह आंसर आ गया। पॉइंट के बाद हमने सिर्फ कितने हिस्से लिए, 2 या 3 हिस्से हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ पर ये टोटल ये सरफेस एरिया बन गया इसका। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पर गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना है, 125। तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितना है, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, अब ये एरिया कितना आ गया है, सरफेस एरिया, वो हमारे पास है यहाँ पर, ये कितना है, 628.57 मीटर स्क्वायर। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट मालूम है, वो 125 है। तो इसका कास्ट कितना आएगा, ठीक है, कि इसका कास्ट कितना आएगा, तो बहुत सिंपल है। हम ये हमारे पास जो सरफेस एरिया आ गया है, इसको हम 1 मीटर स्क्वायर वाली का जो प्राइस है 125, 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है, इसके साथ हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नाउ हमारे पास जो ये गिवन है कि कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, वो हमारे पास है
125, ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसका कास्ट है। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट ऑफ 628.57 मीटर स्क्वायर, इसका कास्ट कितना आएगा। तो सिंपली हमारे पास जो 125 है इसके साथ हम ये जो हमारे पास एरिया आ गया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 628.57, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 78,571.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा, 78,571.25, ये इस पर टोटल कास्ट आएगा, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब आते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर पूल, कि इसका कैपेसिटी कितना है, मतलब इसमें कितना पानी आएगा, ठीक है। वो हम लीटर्स में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है कि कैपेसिटी ऑफ पूल, कि इस पूल का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कि 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, हेमस्फीयर का जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो ये इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये वैल्यूज़ लगाएंगे, तो 2/3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। रेडियस कितना है इसका, वो हमारे पास है 10 मीटर और इस पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 ये अपनी जगह लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका क्यूब लेंगे, ठीक है। तो 10 क्यूब हमारे पास क्या आता है, 10 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1000, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। अब सिंपली न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमें फिर मिल जाता है 44,000, ठीक है। 44,000 मिल गया और इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाई 3/7 क्या आता है, 21 आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है 44,000 इसको हम डिवाइड करेंगे 21 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 2095 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हम 2 या 3 हिस्से लेंगे, ठीक है। तो 238 और मीटर क्यूब इसका यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है, वो 2095.238 मीटर क्यूब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ये गिवन है कि इसका जो कैपेसिटी है उसको हमने लीटर्स में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास मीटर क्यूब, यहाँ पर इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब और लीटर का एक रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स पानी आता है, ठीक है। जब हमारे पास वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो तो इसमें कितना पानी आता है, वो आता है हमारे पास 1000 लीटर, ठीक है। ये एक अलग सा टॉपिक है कि ये रिलेशन किस तरह आया है, लेकिन आपने इसको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में हमेशा 1000 लीटर पानी आता है। लेकिन अब हम जो है 2095.238 मीटर क्यूब का जो है वॉल्यूम अगर इतना है तो इसमें कितना पानी आएगा, तो सिंपली हम ये वैल्यू जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पूल वो कितना बन जाएगा, ये जो वैल्यू है 2095.238 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। और ये मीटर क्यूब जो है ये अब हमारे पास ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, लीटर, ठीक है। एल इसके साथ लग जाएगा। तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है कुछ इस तरह 2095.238 लीटर। मतलब क्या आंसर आ गया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब है 20,95,238 लीटर पानी उसी हेमिस्फेरिकल वाटर पूल में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, A sphere of radius 1.5 meter is made up of an iron sheet
हमारे पास एक स्पीयर है जिसका रेडियस क्या है 1.5 मीटर है, और वो स्पीयर जो है वो आयरन शीट से बना हुआ है, मतलब एक लोहे की चादर से वो स्पीयर बना हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ आयरन स्पीयर इफ़ द रेट ऑफ आयरन शीट इज़ ₹312 पर मीटर स्क्वायर। हमने जो है कास्ट ऑफ आयरन स्पीयर, जो हमारे पास जो स्पीयर जो है जो गोला है वो जो बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हम कास्ट फाइंड आउट करेंगे कि इसका टोटल कास्ट कितना है। अगर क्या है हमारे पास, इफ़ द रेट ऑफ आयरन शीट इज़ रुपीज़, अगर हमारे पास जो आयरन शीट है, ठीक है, जिससे ये स्पीयर बना हुआ है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या है 312 है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमारे पास जो स्पीयर है जो कि आयरन का बना हुआ स्पीयर है, इसका टोटल कास्ट कितना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्पीयर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास चलो ये एक स्पीयर है जो कि आयरन से बना हुआ है, ठीक है, आयरन शीट से। तो ये एक सर्कल बन गया, ये उसका जो है अब क्या है, ये हमारे पास एक स्पीयर बन गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है रेडियस। ठीक है, तो अब ऐसा समझ ले कि ये जो स्पीयर है ये आयरन से बना है, मतलब आयरन शीट से ये बना हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है 1.5 मीटर है। अब हमने जो है क्या फ़ाइंड आउट करना है कि ये स्पीयर जो है जो आयरन से बना हुआ है, तो इसका कास्ट कितना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का प्राइस क्या है, चलो हम मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का प्राइस क्या है ₹312। तो हमने अब ये फ़ाइंड आउट करना है कि ये जो सारा गोला है, सारा स्पीयर है, तो इस पर कितना ख़र्चा आया होगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसका सरफेस एरिया फ़ाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसका जो कास्ट है वो फ़ाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वही लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ स्पीयर। ये हमारे पास जो आयरन स्पीयर है इसका रेडियस क्या है, वो हमें गिवन है 1.5 मीटर है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कास्ट ऑफ आयरन स्पीयर, कि इस आयरन स्पीयर का कास्ट जो है इस पर कितना कास्ट आया होगा, वही हमने फ़ाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम कास्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम इसका सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्पीयर, कि इसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 4πr²। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम 4 अपनी जगह लगाएंगे, पाई की वैल्यू सिंपल या तो हम 3.14 लगाएंगे या 22/7। तो चलो इसको 22/7 लगाते हैं। ठीक है, तो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर हमारे पास है रेडियस, तो रेडियस क्या है 1.5 मीटर और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपनी जगह लगाएंगे, 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 1.5 स्क्वायर, तो जब हम 1.5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 2.25, और यूनिट क्या है इसका मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर है इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 22 मल्टीप्लाई बाई 2.25, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें सिंपली क्या मिल जाता है 198 मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है इसका 7 है। अब ये 198 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, 7 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 28.285, इस तरह नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है,
और यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया जो है, ये जो बाहर हमारे पास जो ये सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो हमारे पास ये जो बाहर सरफेस एरिया है ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 28.285। ठीक है, तो हम जो है अब इसका कास्ट फाइंड आउट करेंगे कि इस पर टोटल ख़र्चा कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लगाएंगे कि नाउ कास्ट ऑफ हमारे पास क्या है 1 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर ऑफ आयरन शीट। ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर आयरन शीट का कास्ट कितना है। ठीक है, तो कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ आयरन शीट कि इस लोहे का जो है 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या है, वो हमारे पास है ₹312। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट यही है। अब हम जो है 28.285 मीटर स्क्वायर का कास्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट ऑफ 28.285 मीटर स्क्वायर ऑफ आयरन शीट, तो इसका कास्ट जो है वो कितना आएगा। तो सिंपली 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कास्ट है 312, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 312 के साथ हम हमारे पास जो ये एरिया है 28.285 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 312 मल्टीप्लाई बाई 28.285, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर मिल जाता है 8824.92। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि इस पर टोटल कास्ट जो है वो इतना आएगा 8824.92। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 और यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।